अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी, पिछली क्लास में जो मैंने करवाया था काम, तो काफ़ी सारे लोग प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी हुई। जो रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की थी वो भी इनकम्प्लीट थी। उसका रीज़न यही था क्योंकि पहले सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो हो नहीं पाई थी, बिकॉज अंधेरा था उसमें ना बहुत ज़्यादा। तो खैर, वो जो आप उस लिंक पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि और क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग वहाँ मौजूद है। तो डे वाइज है, वेडनेसडे की अलग है, ट्यूसडे की अलग है। तो आप बाकी में से कोई चीज़ देख सकते हैं अगर आपको अपनी वाली क्लास की रिकॉर्डिंग में, उस दिन वाली में ख़ास तौर पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। और आई बिलीव कि वो देख भी ली होगी, क्योंकि वो बिल्कुल पहला हमारा लेक्चर है। वो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी क्लास के लिए, ताकि आपकी बेस क्रिएट हो जाए। तो लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि व्हाट इज़ ऑटोमेटा। बेसिकली ऑटोमेटा के अंदर हम लोग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, और साथ में हम लैंग्वेज की जो कैटेगरीज होती हैं उनकी हमने बात की थी। चॉम्स्की हायरार्की हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि लैंग्वेज के अंदर बेसिकली जर्नल जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो हमने पहला एक चीज़ पढ़ी थी, वो था अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? वो होता है सिग्मा, और जिस पे हमारी लैंग्वेज बनी हुई होती है। ये हमें गिवन होता है कि हमारी लैंग्वेज में ये अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, लाइक ए कॉमा बी आ सकता है, या ज़ीरो आ सकता है, वन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन होता है जी। ये क्वेश्चन में हमें गिवन होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है फिर हमने बात की थी कि उन अल्फ़ाबेट्स की मदद से हमें लैंग्वेज गिवन होती है। लैंग्वेज जो गिवन होती है वो लैंग्वेज कुछ इस तरह की होती है कि उस लैंग्वेज में हमें एक पैटर्न गिवन होता है कि आपकी लैंग्वेज के अंदर ये स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, और साथ में हमें ये गिवन होता है कि आपकी लैंग्वेज में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। तो उसके ब्याह में हमें लैंग्वेज जनरेट करनी होती है। तो कंक्लूड अगर इस बात को करें तो ये बात है कि कंक्लूड अगर हम इस बात को करें तो ये बात है कि हमें डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ना था, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पे जाके रोक दिया था और उसका स्ट्रक्चर समझाया था। तो मैं आज वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो आज क्या है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ये क्लियर हो गया ना? ब्लर था, अब तो ब्लर नहीं। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अच्छा जी, तो व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा? मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, मैं इस क्लास में भी डिस्कस कर रहा हूँ कि एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और डायग्राम में जो जो चीज़ें हैं मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में भी हमें DFA ही बनाना सीखना है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DFA। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DFA। तो वो जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मैं बनाऊंगा वो क्या होता है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, कुछ डायग्राम जिसे मैं ट्रांजिशन ग्राफ कहता हूँ वो मैं बना रहा हूँ। लास्ट क्लास में भी ये समझा चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन आज थोड़ा सा देना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग एब्सेंट थे या जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी उनको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये डायग्राम मैंने बनाई है। अच्छा, मार्कर थोड़ा सा लाइट है, उसका रीज़न ये है कि ये यही अवेलेबल है मेरे पास अभी, रेड और ग्रीन। ब्लैक वाले थोड़े लाइट है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा।
ये हमने एक ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है। हमें अभी इससे कंसर्न नहीं है कि ये काम क्या करता है, ये काम कैसे करता है ये इम्पोर्टेंट है, ये बनाया कैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इस सवाल का जवाब के सर ये बनता कहते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, तो वो हम अगेन इस मीटिंग के बाद वाली मीटिंग में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसका मैकेनिज्म आपको दोबारा से थोड़ा सा समझा देते हैं। इसका काम यह है कि इसको अगर कोई स्ट्रिंग दें आप, फर्स्ट करें इसको मैं ये स्ट्रिंग दूँ, तो ये मुझे ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग इस डीएफए से एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, ये स्ट्रिंग इस डीएफए से एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रिंग, ये डीएफए एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बार बार डीएफए का वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसका भी रीजन है, वो मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। ये डीएफए एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज है स्टार्ट विद ए। हर वो स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होता है ये डीएफए उसे एक्सेप्ट करेगा, हर वो स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट नहीं होता ये डीएफए उसे रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगेन ये डिजाइन कैसे किया, ये हमारा बात का फेज है। पहले हमें ये समझना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो लोग मौजूद थे उनको आइडिया है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जो लोग मौजूद नहीं थे उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये स्ट्रिंग इस पर ट्रैवर्स करेगा और जब ये स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, जब ये स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा तो ये डीएफए डिसाइड करके बता सकता है कि ये स्ट्रिंग इस डीएफए पे एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इस डीएफए पे एक्सेप्ट होने का मतलब यही है कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अगेन मैं इसमें 5 चीजें होती हैं डीएफए के अंदर। क्या क्या चीजें होती हैं? पहली चीज होती है आपके पास क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है अभी बताता हूँ। कैपिटल क्यू, सिग्मा, एफ एंड एक सिंबल है डावा। डावा का सिंबल है, इसको आप कुछ भी पढ़ लें, डावा पढ़ लें या डेल पढ़ लें, लेकिन ये करता क्या है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सिंबल रिप्रेजेंटेशन तो कोई भी हो सकती है, लेकिन उसका काम जो होता है वो पता करना बहुत जरूरी है। तो अगेन मैं क्यू नॉट बताऊं, क्यू नॉट होता है इनिशियल स्टेट। क्यू नॉट होता है इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट क्या होती है? देखिए किसी भी सिस्टम में एंटर होने के लिए ना एक दरवाजा होता है, एक तरीका होता है, जैसे हम प्रोग्राम के अंदर कहाँ से एंटर होते हैं। तो डीएफए के अंदर की जो स्टेट्स बनी है, सर्किल जो बनी हुई, सारी स्टेट्स कहलाती हैं। ये अभी मैं इस पर आ रहा हूँ। ये डीएफए के अंदर ये तमाम सर्किल बने हुए ये स्टेट्स कहलाती हैं। ठीक है, स्टेट्स कहलाती हैं, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। डीएफए के अंदर ये जो स्टेट्स बनी हुई हैं ये कहलाती हैं फाइनाइट स्टेट्स। ए बी सी, इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं। ये होंगी कितनी, अगेन इट टोटली डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनती हैं। किसी क्वेश्चन में 3 होती हैं, किसी क्वेश्चन में 2 से भी काम चल जाता है, किसी क्वेश्चन में 5 होती हैं, किसी क्वेश्चन में 10 होती हैं, किसी क्वेश्चन में 15, 20, 25, वो डिपेंड करता है। हमारे जो भी एग्जाम्पल्स होती हैं उसमें 4, 5, 6 से ज़्यादा नहीं होती, 7 हो जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के हिसाब से होती है। हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है यहाँ पर, ए बी एंड सी। इसके नाम जो है, अगेन इसके नाम जो है वो आपकी मर्जी के हो सकते हैं। आप चाहें तो लॉजिकल नाम रख दें, आप चाहें तो ऐसे कॉमन नाम रख दें, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये जो इनिशियल स्टेट होती है बेटा, ये इनिशियल स्टेट बेसिकली इन्हीं में से कोई एक स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट वो स्टेट होती है जिससे आप सिस्टम में एंटर होते हैं। उसकी निशानी क्या है आपके डायग्राम के अंदर, आपके ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर? उसकी निशानी ये है कि एक एरो आ रहा होगा किसी स्टेट के अंदर फ्रॉम नोवेयर। एक एरो आ रहा होगा किसी स्टेट के अंदर फ्रॉम नोवेयर। तो हमारी डायग्राम में जो है वो ए जो है वो इनिशियल स्टेट है। ये किसने डिजाइन किया? अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सब कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि ए इनिशियल स्टेट क्यों है, बी को आपने डबल सर्किल क्यों किया हुआ है, अभी बताता हूँ। ये बाकी ट्रांजिट, ये सब कुछ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जो कि आप अभी सीखना चाह रहे हैं, सीखेंगे आप थोड़ी देर में। लेकिन अगेन अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो 2 चीजें हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फाइनल स्टेट जो है वो, सॉरी, आपके क्वेश्चन के अंदर जो स्टेट्स हैं वो जितनी भी हो सकती हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इनिशियल स्टेट सिस्टम में एक ही होती है। आपके सिस्टम में इनिशियल स्टेट एक ही होती है, एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट अलाउ नहीं है। एक ही होनी चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। आर यू गेटिंग मी? आपके सिस्टम में इनिशियल स्टेट एक ही होती है, एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट आपके सिस्टम में अलाउ नहीं है। क्लियर हो रही है बात? वो कौन सी होगी वो आपकी मर्जी है, वो जब आप बनाएंगे डिजाइन करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये होनी चाहिए। लेकिन एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट सिस्टम में अलाउ नहीं है। अच्छा जी, ये सिग्मा क्या होता है? सिग्मा वो होता है जिस पर आपकी लैंग्वेज बनी हुई होती है। लैंग्वेज मतलब आपकी लैंग्वेज में जो जो चीजें अलाउ हैं। हमारी लैंग्वेज में सिग्मा है ए कॉमा बी, अल्फाबेट्स।
जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिग्मा होता है वो होता है ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक। आर यू गेटिंग मी? तो ये अल्फाबेट्स आपको गिवन होते हैं। ये क्यू नॉट, कैपिटल क्यू आप रन टाइम में बनाते हैं, सिग्मा आपको पहले से गिवन होता है, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डीएफए। जब तक ये नहीं पता होगा डीएफए डिजाइन कैसे होगा, जब तक ये नहीं पता होगा तो डीएफए डिजाइन कैसे होगा, ये पता होगा तभी डीएफए डिजाइन कर सकते हैं आप। तो ये हमारे पास यूजुअली जो हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जो हम आपको समझाते हुए लेते हैं, वो क्या लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, कभी कभी सी भी ले लेते हैं, कभी 0 ले लेते हैं, कभी 1 ले लेते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सिग्मा है वो है ए कॉमा बी। ये अगेन जब आपको ये क्वेश्चन बनाने को दिया होगा तो आपको सिग्मा बताया होगा। एक चौथी चीज है वो कहलाती है एफ। एफ कहलाता है फाइनल स्टेट्स, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब ये एफ क्या होता है बेटा? अगेन डायग्राम में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो डायग्राम में वो स्टेट्स जिसमें डबल सर्किल होता है, डायग्राम में वो स्टेट्स जिसमें डबल सर्किल बना हुआ होता है वो कहलाती है फाइनल स्टेट्स। क्या होती है फाइनल स्टेट्स? ये फाइनल स्टेट अभी मैं समझाता हूँ आपको, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली थी मैं उनको समझाता हूँ। ये फाइनल स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं कि जिसमें क्वेश्चन अगर एंड हो जाए, जिसमें हमारा स्ट्रिंग अगर एंड हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया है। अभी मैं इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, लेकिन फॉर द मैं बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग दिस इज इम्पॉर्टेंट कि फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है। क्या लिखा हुआ है? सेट। सेट का मतलब ये होता है एक से ज़्यादा। क्लियर हो गई बात? यहाँ सेट नहीं लिखा हुआ तो ये एक ही होती है, लेकिन यहाँ सेट लिखा हुआ है तो ये एक से ज़्यादा हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बी, अगेन सवाल वही आपका हो सकता है कि सर फाइनल स्टेट्स कैसे पता चलेंगी? टोटल डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको बताएगी कि फाइनल स्टेट्स कितनी है। कुछ क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन नाम एक ही होती है, लेकिन 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर एक ही बनानी है या 10 बनानी है। क्लियर हो गई ये बात? फाइनल स्टेट्स जो होती हैं वो डबल सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यहाँ पर। और फाइनल स्टेट्स क्या होती हैं अभी उनको इनका मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। सबको ये बात समझ में आ गई? ये 4 चीजें समझ में आ गई, 5वीं चीज नहीं समझाएगी, ये 4 चीजें समझ में आ गई। ठीक है, इनिशियल स्टेट, फाइनाइट स्टेट जितनी भी है, सिग्मा क्या है जिस पर लैंग्वेज बनी हुई है, और एफ क्या है सेट ऑफ फाइनाइट फाइनल स्टेट्स। मैं इसको जरा रब कर रहा हूँ। मैं पहले आपको फाइनल स्टेट्स का मैकेनिज्म समझा देता हूँ, जो लोग एब्सेंट थे उनको मैं उनको फाइनल स्टेट का मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, और उसके बाद जो है मैं आखिरी वाली चीज बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट करें, हमने आपको ये लैंग्वेज दी, ये स्ट्रिंग दिया, ये स्ट्रिंग है, ये डीएफए किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें स्टार्ट करना है कहाँ से? इनिशियल स्टेट से, और ये एक एक करेक्टर करके हमें ट्रांजिशन करनी है। डायग्राम में बताएं कैपिटल ए पे स्मॉल ए कहाँ लेके जा रहा है? वो लोग बताएं जो पिछली क्लास में एब्सेंट थे। कैपिटल ए पे स्मॉल ए कहाँ लेके जा रहा है? कैपिटल बी पे लेके जा रहा है। ठीक है ना? तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं इनिशियल स्टेट से स्टार्ट, कैपिटल ए से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या है क्वेश्चन में? कैपिटल है। ये बन चुका है, अब इसको यूज करना सीख रहे हैं। जब ये समझ में आ जाएगा तो बनाना सीखेंगे, अभी हम यूज करना सीख रहे हैं। तो कैपिटल ए पे स्मॉल ए लेके जा रहा है बी पर, इसका मतलब है मैं बी पर आ गया। अब बी पर मुझे क्या मिला? स्मॉल बी। कैपिटल बी पे स्मॉल बी कहाँ लेके जा रहा है? इसका मतलब ये होता है कि ए कॉमा बी का मतलब ये होता है कि कैपिटल बी पे स्मॉल ए आए तब भी मैं यहीं रहूंगा, कैपिटल बी पे स्मॉल बी आए तब भी मैं यहीं रहूंगा। इसका मतलब होता है ए या बी, कोई भी एक, मतलब इसका मतलब है कोई भी एक आए तब भी, तो दोबारा बी पर आ गया। फिर स्मॉल ए आया तो दोबारा मैं बी पर ही हूं। मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया, स्ट्रिंग खत्म हो गया। अब मुझे ये देखना है क्या मैं फाइनल स्टेट पे खड़ा हूं। अगर मैं फाइनल स्टेट पे खड़ा हूं तो मैं कह दूंगा ये स्ट्रिंग, ये ऑटोमेटा, ये डीएफए इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। इट्स नॉट अबाउट फाइनल स्टेट अचीव होना, इट्स अबाउट कि फाइनल स्टेट अचीव भी हो और आपका स्ट्रिंग खत्म भी हो। याद है ना ये बात पिछली क्लास वाली कि स्ट्रिंग खत्म हो तो आप फाइनल स्टेट पे होना चाहिए, स्ट्रिंग खत्म हो तो आप फाइनल स्टेट पे हो तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगेन फर्स्ट कीजिए, ये स्ट्रिंग दे दिया आपको, तो देखिए मैं ए पे खड़ा हूँ, स्मॉल बी पे कहाँ चला गया? सी पे, ये देखिए, और फिर सी पे स्मॉल ए दोबारा कहाँ ले गया? सी पे। स्ट्रिंग खत्म हो गया।
अगर मैं फाइनल स्टेट पर हूं तो एक्सेप्ट, और अगर मैं फाइनल स्टेट पर नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो क्या मैं इस वक्त फाइनल स्टेट पर हूं? फाइनल स्टेट वो स्टेट होती है इसमें डबल सर्किल बना हुआ होगा, तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्लियर हो गई ये बात? मैकेनिज्म समझ में आ गया डीएफए का? ये बहुत आसान बात है, हमें ये सीखना है, ये बनाना सीखना है कि हर क्वेश्चन के लिए डिजाइन कैसे होता है। अब ये आखिरी चीज समझा रहा हूं मैं आपको, ये जो डावा में बोल रहा था, डावा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। डावा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। क्या है डावा भाई? डावा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। अब फंक्शन है तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई तरीका होना चाहिए, तो फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा हुआ है कि डावा इज अ फंक्शन ऑफ क्यू क्रॉस सिग्मा, रिटर्न करता है क्यू। कोई भी फंक्शन जो होता है वो रिटर्न करता है, कोई भी फंक्शन जो होता है वो रिटर्न करता है। तो ये फंक्शन कह रहा है कि मैं ऑपरेट किस पे करता हूँ, क्यू और सिग्मा पे, और रिटर्न क्या करता हूँ, क्यू करता हूँ। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो देखिए क्यू क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर क्यू क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्यू है ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा ही है, सॉरी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, और जो सिग्मा है वो क्या है, ए कॉमा बी। अब अगर मैं इसके साइड बनाऊं तो साइड्स क्या बनेंगे, ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए एंड सो ऑन, बी कॉमा बी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी। क्यू जो है, क्यू फाइनल स्टेट के साइड में होता है बेटा, क्यू सारी स्टेट के साइड होता है। तो ये कह रहा है कि क्यू और सिग्मा आपस में ऑपरेशन करेंगे और आपको रिटर्न क्या करेंगे, क्यू। उसका मतलब रिटर्न करने में क्या लिख दूं मैं यहाँ, ए एंड बी एंड सी। अब जरा सुकून से ये बात समझ लीजिएगा बेटा, ये कह रहा है कि कैपिटल ए पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी तो आपको रिटर्न में या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा या सी मिलेगा। क्या कहा है, कैपिटल ए पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी तो आपको रिटर्न में या तो कैपिटल ए मिलेगा या बी मिलेगा या सी मिलेगा। ये बात जो मैंने कही ये कितने लोगों ने समझी? कैपिटल ए पे अगर स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी तो आपको रिटर्न में या तो कैपिटल ए मिलेगा या कैपिटल बी मिलेगा या कैपिटल सी मिलेगा। क्या मतलब है इसका? नहीं, आप क्वेश्चन को छोड़ दें। अगर फर्स्ट करें आपके क्वेश्चन में 3 स्टेट्स हैं, फर्स्ट करें आपके क्वेश्चन में 3 स्टेट्स हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ बेटा, ये मैं इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल ए पे अगर स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप ए पे चले जाएं या बी पे चले जाएं या सी पे चले जाएं। ये क्या समझ में आ रही है बात? किसी भी एक स्टेट पे जाना है। क्या इसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि आप 2 स्टेट पे जा सकते हैं? जी, कैपिटल ए पे खड़े हुए हैं, स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी तो आप या तो कैपिटल ए पे जा सकते हैं या कैपिटल बी पे या कैपिटल सी पे। क्या इसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि आप एक वक्त में 2 जगह पे जा सकते हैं? इस स्टेटमेंट में कहीं ये लिखा हुआ है? अगर ये लिखा हुआ होता तो इसका यहाँ ऐसे लिखता, अगर मैं देखो ये ऑप्शन अलाउ होता ना तो मैं ऐसे लिखता ए बी, कि आप कैपिटल ए पे खड़े में, स्मॉल ए पे आप ए पे भी जा सकते हैं, बी पे भी जा, एक साथ लिखता। अलग अलग लिखने का मतलब क्या है, ये अलग अलग ऑप्शन है, या तो यहाँ चले जाओ या यहाँ या यहाँ। अगर मैं डायग्राम में समझाऊं तो ये मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ देखिएगा, आपको ये अलाउ है कैपिटल ए पे खड़े में, स्मॉल ए पे आप कैपिटल ए पे ही जा सकते हैं। आपको ये अलाउ है, या आपको सी वाला अलाउ है। इस बात से मैंने पिक क्या किया, इस बात से मैंने ये पिक किया, और जो कि मैं आपको बार बार बोलूंगा ये बात ताकि आपको याद हो जाए कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ट्रांजिशन लाजमी होनी चाहिए। हर स्टेट पे
हर अल्फाबेट की एक ट्रांजिशन लाजमी होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको आप याद कर लें। हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ही ट्रांजिशन होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए। अगर ये काम हो रहा हो तो जो डायग्राम आपने बनाई है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाती है। जो डायग्राम आपने बनाई है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ही ट्रांजिशन होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए। हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की, नहीं अब्दुल रसीद आगे नहीं बढ़ो बेटा, आप एक्स्ट्रा मत सोचो, वो फाइनल स्टेट आ जाएगी या नहीं आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन जब बना रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। अभी हम जर्नल बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में नहीं बिठा लें आप। हर डायग्राम ऐसी नहीं होगी, जब आप बनाना शुरू करेंगे ना अभी तो आपके पास डिफरेंट डायग्राम्स आएंगे। आपने अभी पहला सवाल भी रेलिवेंट पूछा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने दिमाग में ये ना बिठा लेंगे सिर्फ यही ऑटोमेटा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी डायग्राम्स होंगी हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है बेटा? तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आ जाएगा सब। जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ही ट्रांजिशन होगी और लाजमी होगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास क्वेश्चन में जितनी भी स्टेट बनी है उन पे तमाम अल्फाबेट की एक एक ट्रांजिशन लाजमी होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। अब अल्फाबेट क्या था हमारा? सिग्मा। सिग्मा क्या है? ए एंड बी। कैपिटल ए पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन है, कैपिटल ए पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन है, कैपिटल बी पे स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों की ट्रांजिशन है, कैपिटल सी पे स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों की ट्रांजिशन है। क्या सही कह रहा हूं मैं? बाकी लोग सही कह रहा हूं? अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। सही है? हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ही ट्रांजिशन होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। तो मेरे क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेट्स हैं, क्या तीनों स्टेट पे तमाम अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही है? अगर ये काम हो रहा है तो मैं कहूंगा कि मेरा ऑटोमेटा जो है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। डिटर्मिनिस्टिक, ये वर्ड यूज कर रहा हूं, डिटर्मिनिस्टिक। अगर ये काम नहीं हो रहा तो ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक नहीं कहलाता। मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट कीजिए, मिटा दिया मैंने। अब देखिए कैपिटल ए पे दोनों अल्फाबेट की ट्रांजिशन है, कैपिटल बी पे दोनों अल्फाबेट की ट्रांजिशन है, कैपिटल ए पे दोनों अल्फाबेट की ट्रांजिशन है, कैपिटल बी पे दोनों अल्फाबेट की ट्रांजिशन है, लेकिन कैपिटल सी पे सिर्फ स्मॉल ए की ट्रांजिशन है, स्मॉल बी की ट्रांजिशन मैंने मिटा दी। तो अब ये जो डीएफ है, ये जो ऑटोमेटा बना हुआ है, ये अब डिटर्मिनिस्टिक नहीं कहलाएगा। अब ये डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा नहीं कहलाएगा। समझ में आई बात? मैं आपको सिर्फ ये वर्ड समझा रहा हूँ। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ट्रांजिशन होनी चाहिए और एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूं, हर अल्फाबेट हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ट्रांजिशन होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? अब अगर मैं इसको यहां बना दूं, ये देखें, दो तीन चीजें हैं। एक आप कोड करते हैं, आप कोड करते हैं वो प्रोग्राम चल जाता है, रन हो जाता है, लेकिन कोड गलत किया हुआ होता है आपने। आपने कोड गलत किया हुआ है, आपका काम फुलफिल नहीं हो रहा। आपने जो लॉजिक लगानी थी वो लॉजिक गलत लगाई है, लेकिन प्रोग्राम रन हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि ये प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम है लेकिन गलत प्रोग्राम है। ऐसा ही है ना? प्रोग्राम तो होगा वो, लेकिन वो गलत प्रोग्राम होगा। तो ये फिर भी ऑटोमेटा तो कहलाएगा। अगर ये चीज मिटा दूं या कोई और ट्रांजिशन कम हो जाए तो ये ऑटोमेटा तो फिर भी कहलाएगा, लेकिन ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? हो सकता है आपको क्वेश्चन दूं मैं कुछ और आप ये गलत बना दें, तो गलत ऑटोमेटा तो होगा ये, लेकिन डीएफए होगा अगर तमाम स्टेट पे तमाम चीजों की ट्रांजिशन हो रही होगी। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होना एक अलग बात है, सही डीएफए होना अलग बात है। क्लियर हो गई बात? सही और गलत होना अलग बात है, डिटर्मिनिस्टिक होना अलग बात है। गलत भी डीएफए हो सकता है, सही भी डीएफए हो सकता है। प्रॉपर्टी क्या है डीएफए की? कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की एक ट्रांजिशन होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। आई होप कि अब समझ में आ गई होगी ये बात। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रांजिशन, ये आखिरी चीज के ट्रांजिशन टेबल बनता है कैसे।
तो देखिए आपका ट्रांजिशन टेबल ऐसे बनता है। आपने क्या किया, आपने यहाँ तक ये बनाने के बाद बनता है, ये डायग्राम बनाने के बाद बनता है। ए बी सी आपकी तमाम स्टेट्स आ जाती हैं यहाँ रॉ में, आपकी तमाम स्टेट आ जाती हैं रॉ में, और यहाँ पर आ जाते हैं आपके अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या है, जिसका आपकी लैंग्वेज बनी हुई है सिग्मा। इनिशियल स्टेट के बाद आप एक एरो बना देते हैं, ये बनाने के बाद बनता है, ये डायरेक्ट नहीं बनता है। और बी जो है फाइनल स्टेट जो भी होती है, उसके बाद आप स्टार बना देते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकती है। बस अब जो ट्रांजिशन हो रही है उनको यहाँ फिट कर दें। कैपिटल ए पे खड़े में स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है, कैपिटल ए पे स्मॉल ए कहाँ जा रहा है, कैपिटल बी। कैपिटल ए पे स्मॉल बी कहाँ जा रहा है, सही है। कैपिटल बी पे स्मॉल ए कहाँ जा रहा है, कैपिटल बी पे स्मॉल ए कहाँ जा रहा है, बी पर, बी पर। और कैपिटल बी पे स्मॉल बी भी बी पे जा रहा है, कैपिटल सी पे स्मॉल ए। ये बन गया आपका ट्रांजिशन टेबल, ये कहलाता है ट्रांजिशन टेबल। क्लियर। ये ट्रांजिशन टेबल यूज होता है आपका जब आप कोडिंग करते हैं। ये 2 डायमेंशनल एरे बन गया। इस 2 डायमेंशनल एरे की मदद से आप जो ट्रांजिशन ग्राफ है, जो आपकी डायग्राम है, उसको आप कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक इसको आप यूज कर लें तो वही काम जो वहां हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। इसका भी मैकेनिज्म है, डेफिनेटली लॉजिक बनानी पड़ेगी आपको दिमाग में, और आप फिर उसको कोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेरी आखिरी बात है कि भाई डिटर्मिनिस्टिक जो है उसको मैं और क्लियर कर दूँ। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि ये ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट नहीं है कि फर्स्ट करें यहाँ पर एक ट्रांजिशन मिक्स कर दूंगा, तो अब ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं। क्लियर हो गई बात। फर्स्ट करें यहाँ पर एक ट्रांजिशन टेबल नहीं, ट्रांजिशन टेबल में एक एंट्री नहीं है, तो अब ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। क्लियर हो गई बात। या कोई और मिटा दूं मैं, कोई और मिटा दूं मैं, ठीक है, कोई और एंट्री मिटा दूं तो वो ट्रांजिशन टेबल क्या है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। या लाइक ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि वो ऐसा कुछ हो जाए, यहाँ पर ए लिखा है मैंने, इसका मतलब ये कि ये कैपिटल ए पे स्मॉल ए यहाँ पर भी जा रहा है और यहाँ पर भी जा रहा है। अजीब सी बात है कि कैपिटल ए पे स्मॉल ए की 2 ट्रांजिशन हो रही है, ये भी अलाउ नहीं है। मतलब एक एंट्री पे, हाँ अब डीएफए नहीं है ये गलत नहीं है, ये सही है वो अलग बात है, ये सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन अब ये डीएफए नहीं कहलाएगा। इसका मतलब मल्टीपल ट्रांजिशन भी अलाउ नहीं है, ठीक है। एक होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए, मल्टीपल ट्रांजिशन भी आपको अलाउ नहीं है। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद में बात करेंगे कि सर ये क्या हो गया, लेकिन अभी फिलहाल आप क्या पढ़ रहे हैं, डीएफए। डीएफए की भाई टेक्निकली आप एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे नहीं हो सकते ना। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो आप एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे नहीं हो सकते, तो डीएफए भी नहीं हो सकते। आप जहां ट्रेवल्स कर रहे हैं आप एक वक्त में 2 जगह पे नहीं हो सकते डीएफए के अंदर। क्लियर। भाई आप इस वक्त अपने घर में भी हैं और आप फर्ज करें यूनिवर्सिटी में भी हैं, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं। डीएफए यही कह रहा है बस आपसे, और डीएफए ये भी कह रहा है कि आपको किसी एक जगह पे लाजमी होना है। मतलब कहीं पर भी दुनिया में किसी एक जगह पे लाजमी होना है, ऐसा नहीं है कि आप खत्म होगा। मतलब ट्रांजिशन भी होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। सुबह में आपको 4 कोर्सेज ऑफर हुए हैं मंडे को। अब अगर आपने एक कोर्स ले लिया, आपको 4 ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे ले लें। ऑटोमेटा का कोर्स है, बी से कोई कोर्स लगा लें, सी से कोई कोर्स लगा लें कंपायरर का। तो आपने अगर ऑटोमेटा का कोर्स ले लिया मंडे की सुबह में, तो आप बी और सी वाला कोर्स ही ले सकते हैं उस वक्त, ऐसे ही ना। और लाजमी लेना इन तीनों में से, ये भी बात होगी। और फिर मल्टीपल भी अलाउ नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। भाई घर में ऑन ऑफ का बटन होता है, बटन लगे होते हैं ऑन और ऑफ। आप बटन को ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, बटन को ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाती है। चले फर्स्ट सेकंड, मेरी तरह का कोई इंजीनियर है, इलेक्ट्रिशियन, उसने क्या किया, ऑन पे सिस्टम को पीछे तो ऑफ कर दिया बैकएंड पे, और ऑफ को सिस्टम को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऑन का बटन दबाऊंगा तो सिस्टम या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, दोनों काम एक साथ तो नहीं करेगा। तो यही मैकेनिज्म। डिटर्मिनिस्टिक होने का मतलब यही है कि एक ऑप्शन को ही चूज करना है, एक से ज्यादा को नहीं करना, और जो जो अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से चूज करना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, हमें वो डायग्राम बनाना सीखनी है जिसे ट्रांजिशन ग्राफ कह रहा हूँ। और ट्रांजिशन ग्राफ में अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही हो तो वो क्या कहलाता है, डीएफए कहलाता है। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल ना हो रही हो तो वो एनएफए कहलाता है। एनएफए क्या होता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन अभी हम डीएफए पढ़ रहे हैं तो नॉन डिटरमिनिस्टिक के फीचर्स अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। डीएफए की रिक्वायरमेंट क्या है, डीएफए की रिक्वायरमेंट नहीं, डीएफए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। डीएफए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बेटा कि डीएफए कहता है कि आप जिस लैंग्वेज के लिए डीएफए डिजाइन कर रहे हो, आप जिस लैंग्वेज के लिए डीएफए डिजाइन कर रहे हो, डीएफए उस लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे और उसके अलावा उस लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के अलावा उस लैंग्वेज के अलावा जितने स्ट्रिंग हैं उनको रिजेक्ट करे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डीएफए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जिस लैंग्वेज के लिए डिजाइन हुआ है, डीएफए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जिस लैंग्वेज के लिए डिजाइन हुआ है उस लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे और उस लैंग्वेज के अलावा हर स्ट्रिंग को रिजेक्ट भी करे। आर यू गेटिंग मी? ये पॉइंट समझ में आया आखिरी? डीएफए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जिस लैंग्वेज के लिए डिजाइन हुआ है उस लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे और उस लैंग्वेज के अलावा हर स्ट्रिंग को रिजेक्ट करे। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि एक कंपनी है और उस कंपनी का गार्ड जो है वो फिजिकली लोगों को चेक करता है और उस कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको अलाउ करता है। तो इसकी जिम्मेदारी में ये चीज़ आती है कि उस कंपनी के जितने भी लोग हैं उनको अलाउ करे और उस कंपनी के जो लोग नहीं हैं उनको मना भी करे, या सिर्फ कंपनी के लोगों पे फोकस करे और अगर बाहर का कोई बंदा आ रहा है तो उस पर फोकस ना करे। क्या कहते हैं? पहले वाली बात, दूसरी वाली बात? जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक कंपनी का गार्ड है और उस गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उस कंपनी के लोगों को अलाउ करें और उस कंपनी के अलावा जो लोग एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं उनको मना भी करें। ऐसे ही ना? या सिर्फ फोकस इस पे होता है कि कंपनी के लोगों को चेक करते रहो, बाकी कोई आ रहा है तो उन्हें इग्नोर करते रहो? डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। तो डीएफए की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, डीएफए की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिस लैंग्वेज के लिए डिजाइन हुआ है उस लैंग्वेज के तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करें और उस लैंग्वेज के अलावा अगर कोई स्ट्रिंग आ रहा है तो उसे रिजेक्ट भी करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल है। अब कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, ठीक है? बाकी जो कॉमन डिस्कशन है वो तो क्लास के एंड में कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ बेटा, देखो किसी भी चीज को लैंग्वेज नहीं सेम थी बेटा, लैंग्वेज सेम नहीं थी। मैं पहले जवाब दे रहा हूँ लास्ट पॉइंट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बेटा अभी करवाऊंगा तो हो जाएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ पहले अब्दुल रशीद की बात का। टेबल जो बनाया था उसमें देखो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ना कोई मार्किंग की जाती है, मतलब टीम्स को भी अलग अलग कलर के कपड़े पहना दिए जाते हैं जब मैच हो रहा होता है। तो जो टेबल मैंने बनाया था उसमें इनिशियल स्टेट पे एक छोटा सा एरो बना दिया था। डेफिनेटली ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं
वो जब टेबल बनाते हैं तो इनिशियल स्टेट को सबसे पहले लिखते हैं। तो आप एरो ना बनाएं, बाय डिफॉल्ट जो होगी इनिशियल स्टेट होगी सबसे पहले वाली, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनिशियल स्टेट को आप पहले लिखेंगे। तो हम इनिशियल स्टेट का छोटा सा एरो बना देते हैं। आप जब कोडिंग करेंगे तो आप इनिशियल स्टेट को एक वेरिएबल में सेव करवा दें, सही है। एरो और स्टार ये बता रहा है कि फाइनल स्टेट है, आप स्टार ना बनाए कोई और सिंबल बना लें। ओमेगा लैंग्वेज सेम होना, देखें एक होती है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी एक मैं आपको जर्नल बात नहीं कर रहा, देखें लैंग्वेज सेम नहीं है, अल्फाबेट सेम है। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, वो मैं लैंग्वेज आपको बता देता हूँ, शायद आपने, मैंने शायद बोला नहीं है, आपने सुना नहीं। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बेटा वो ये है कि हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा जो ए से स्टार्ट होता है, और हर वो स्ट्रिंग रिजेक्ट होगा जो ए से स्टार्ट नहीं होता। क्लियर? तो मैंने जो पहला स्ट्रिंग लिया था वो ए से स्टार्ट हो रहा था, एक्सेप्ट हो गया था, और जो दूसरा स्ट्रिंग लिया था मैंने बी है, वो किससे स्टार्ट हो रहा था, बी से, तो इसलिए वो सेम रिजेक्ट हो गया था। तो लैंग्वेज दो अलग अलग है। मेरी लैंग्वेज जो थी वो क्या थी, ए से स्टार्ट होने वाले स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, और फिर मैंने एक स्ट्रिंग इसको दिया जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो इसने क्या कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल है तो यहाँ पूछ लीजिए।